तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो डुआन होता है उसे पता चल जाता है कि जो ब्लू पर्सन होता है वो और कोई नहीं, पुराना रैप था। और उसका पता चलते ही जो डुआन होता है वो उसे तुरंत खोजने के लिए तैयार हो चुका होता है। बट जो ब्लू बॉय होता है वो तो वहाँ से निकल चुका होता है। और इस चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो डुआन होता है उसे सिस्टम की तरफ से पिछले मैच में रिवॉर्ड मिला होता है कि इससे तुम अपनी डैड की मेमोरी को देख सकते हो। तो जो डुआन होता है वो अपनी डैड की मेमोरी में जाकर देखता है, तब उसे दिखाई पड़ता है उसके जो डैड हैं वो किसी को देखकर कहते हैं वो पहली बार था जब मैं उस बच्चे से मिला और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं कोई जंगली पेट से मिला हूँ। और डुआन शॉक होता है और कहता है आखिर वो क्या था, आखिर डैड की मेमोरी में मैंने जो देखा आखिर वो क्या था, क्या वो बच्चा वो ओल्ड रैप में से एक था। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लू बॉय की और वो किसी चीज़ को देखकर कहता है इसमें तो कोई भी मज़ा नहीं है। और यार और वो जिस ब्लड की स्मेल को सूंघकर यहाँ आया था वो और किसी का नहीं, जो मरी हुई मछली होती है उसी का जो ब्लड होता है उससे सूंघकर यहाँ पास आया था। फिर ये अपने मन में सोचता है लेकिन वो स्मेल वो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। उसे कुछ याद आ जाता है और कहता है ओह मिस्टर हाजिनो। और दूसरी तरफ जो डुआन होता है वो कहता है आखिर ये क्या है, आखिर जो डैड और इस बच्चे के बीच जो रिलेशन था वो कैसा था, क्या मेरे डैड सच में इसको जानते थे। और इसे भी नोटिफिकेशन आ चुका होता है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है ब्लू हेयर बॉय। फिर यार हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो डुआन के डैड होते हैं वो पहाड़ियों से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। उसी समय उसे पीछे से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आ जाती है और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो सच में ऊपर से कोई गिर रहा होता है। और वो और कोई नहीं यार, वही छोटा बच्चा ऊपर से नीचे की ओर गिर चुका होता है, जिसे देखकर जो डुआन के डैड होते हैं वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं हे बच्चे क्या तुम ठीक हो, क्या चोट वोट तुम्हें आई है क्या। और फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक सांप को खा रहा होता है कच्चा ही। उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, उस सांप को डुआन के डैड की ओर फेंक देता है और वहाँ से तेज़ी से भागने लग जाता है। और उसके पापा बस कहते हैं हे बच्चे रुको रुको। उसके बाद जो डुआन के पापा होते हैं वो उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं तो बच्चे तुम यहाँ पर छिपे हो। और इसका फेस क्लियरली तरीके से दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है। और जो डुआन के पापा होते हैं वो कहते हैं तो ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये अभी मेरे सामने ही सांप को कच्चा चबाने की कोशिश कर रहा था। और डुआन के पापा कहते हैं क्या तुम इसी माउंटेन्स पे रहते हो। जिसे सुनकर वो बच्चा तो कुछ भी नहीं कहता। फिर डुआन के पापा अपने मन में सोचते हैं मुझे लगता है कि इसको बातें करनी नहीं आती, शायद मुझे हाथों से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सच में मुझे अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई जंगली बच्चा भी यहाँ पास एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, शायद मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर ऐसा करके वो अपने हाथ आगे बढ़ा चुका होता है, जिसे देखकर जो बच्चा होता है वो तो उसे पहले गाली देता है और मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। और इस सीन को देखकर डुआन के पापा हंसने लग जाता है और कहता है अरे अरे मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। फिर अपने बैग से कुछ निकालने लग जाता है और अपने मन में कहता है लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो मिल्क निकालते, मिल्क और शायद हाथ में और कुछ तो वो तो मुझे नहीं पता, निकालते हुए कहता है कि ये रहा मेरी तरफ से माफ़ीनामा, इसे तुम खाओ, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। फिर जो बच्चा होता है वो पहले तो कुछ सोचता है, उसके बाद डुआन के पापा के हाथ से खाना लेकर भाग जाता है। और डुआन के पापा अपने मन में सोचते हैं बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। फिर आगे की ओर देखकर वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर मरे हुए होते हैं। और इस सीन को देखकर डुआन के पापा कहते हैं क्या आखिर उस बच्चे ने ये सब किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आखिर एक छोटा बच्चा कैसे कर सकता है ये सब। फिर यार सीन शिफ्ट होता है। जो चोई की मैनेजर होती है वो किसी को कह रही होती है कि जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था जो ओल्ड रैप है वो आज़ाद हो चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ यहाँ पास, और वो है कि जो बोर्मेडोंग का जो रैप है हार्ड वन वो वापस आ गया है। और वो आते ही रैप लेवल के पर्सन को आसानी से हरा दिया, वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा ही शौक हूँ, जब वो फर्स्ट टाइम बुली काउंसिल पे आया था उस समय और अब के समय में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आखिर उसका इतना इम्प्रेसिव ग्रोथ कैसे है, जिसकी जॉब में सामने का जो पर्सन होता है वो कहता है सच में। तो जैसा तुम मुझे बता रही हो तब तो मुझे ये देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा जब ओल्ड रैप में से एक और हार्ड वन दोनों जब आमने सामने मिलेंगे, तब फिर कौन किसको दबाएगा। मुझे सच में ये देखना है कि आखिर दोनों में से कौन वहाँ पर जिंदा रहेगा। फिर यार सीन शिफ्ट होता है डुआन की ओर। वो चलते चलते अपने घर की ओर जा रहा ही होता है। उसी समय वो अपने मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है, आखिर वो बच्चा और हमारे मेरे डैड के बीच क्या रिलेशन था, और जो क्वेस्ट है आखिर उसने मुझे क्यों टारगेट दे दिया कि जो ब्लू बॉय है उसे हराना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डैड थे और ये ब्लू हेयर बॉय इनके बीच में जो रिलेशन था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और चलते हुए कहता है आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है। फिर अचानक से लाइट बंद हो जाता है। डुआन अपने पीछे कुछ महसूस करता है और पीछे से जो ब्लू हेयर बॉय होता है वो कहता है तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को पंच मारते एक ज़बरदस्त सा,
जिसके कारण से डुआन पीछे चला जाता है और ब्लू हेयर बॉय भी पीछे चला जाता है। और डुआन चलते हुए कहता है, तो मैं तो तुम्हें ही खोजने की प्लान कर रहा था कि आखिर मैं तुम्हें कहाँ पास खोजूं, लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो ये मेरे पास खुद चल के आ गए। जिसके जवाब में ब्लू हेयर बॉय कहता है, हाँ जैसा कि मुझे याद था, मिस्टर जिनहो हाउस, हाँ जिनहो। ऐसा करके वो बहुत तेजी की स्पीड से आगे बढ़ चुका होता है और कहता है, ये शापित नाम और तुम हो उसके बच्चे। जिसके जवाब में जो डुआन होता है वो कहता है, तो तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या लगते हो उसके। ऐसा करके जो डुआन होता है उस पर एक पंच लगा देता है और फिर कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा और मेरे डैड के साथ क्या रिलेशन था। और ब्लू हेयर बॉय कहता है, ओह तो तुम उसकी बात कर रहे हो, उसने मुझे इंसान से जानवर में बदल दिया। ऐसा करके वो डुआन पे बहुत कसकर किक जड़ देता है और कहता है, तुम्हारी ये स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग फील करा रही है। फिर उसी समय जो डुआन होता है अब वो लाइट को ऑफ कर देता है, जिसे देखकर ये कहता है हंसते हुए कि आखिर तुमने लाइट्स को ऑफ क्यों किया है, इसमें तो तुम्हारा ही घाटा है, जल्दी से लाइट्स को ऑन कर दो। तुम्हें तो पता है क्योंकि इंसान को लाइट्स की ज़रूरत होती है लेकिन मुझे नहीं। और हमें दिखाया जाता है लेवल 1 चार्ज, लेवल 2 चार्ज। उसके बाद जो ब्लू हेयर बॉय होता है वो कहता है, आखिर जो जिन्हो का सन है वो कहाँ पास है। और डुआन को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे पहुंच चुका होता है और कहता है, चार्ज शॉट। ऐसे करके वो अपना हाथ से ऑरा निकालता है और बहुत तेज़ से उस पर हिट कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यार उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। और ब्लू हेयर बॉय अपने हाथ को पकड़ कर कहता है, कैसे, ऐसे कैसे, मैं उसको अवॉइड कैसे नहीं कर पाया। और फिर भी कहता रहता है कि तुम और तुम्हारे डैड, उनकी ये डिस्गस्टिंग स्मेल प्लस तुम्हारा ये शापित नाम मुझे इरिटेट करता है। और इसकी ये बात सुनकर जो डुआन होता है वो कहता है, तो अब तुमने लाइन को क्रॉस कर दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो डुआन के पापा होते हैं वो उस बच्चे को अपने कार में बैठा चुके होते हैं और कहते हैं, मैं इसे सक्सेसफुली अपने साथ ला पाया, क्योंकि जब से मैं इससे मिला था उसके बाद मैं हर दिन माउंटेन पे जाता रहता था और आज ये मुझे मिल गया। और डुआन के पापा कहते हैं, क्या तुम्हारा कोई नाम वगैरह है। जिसके जवाब में ये बच्चा कहता है, नहीं। फिर डुआन के पापा कहते हैं, और क्या तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स कोई। फिर ये कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। जिसकी ये स्टोरी सुनकर डुआन के पापा कहते हैं, बाप रे कितनी खतरनाक, कितनी दर्दनाक कहानी है इसकी। फिर यार उसे कार में छोड़कर वो अपने रूम चला जाता है और कहता है, मेरा बच्चा भी तुम्हारी एज का है, मेरे ख्याल से उसके जो कपड़े होंगे वो तुम्हारे में फिट हो जाएंगे, तो ठीक है तुम यहीं पास रुकना, मैं अभी जल्दी आता हूँ। और जो बच्चा होता है वो अपार्टमेंट को देखकर कहता है, ओह तो ये है अपार्टमेंट जहाँ ये रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सनशाइन शेल्टर की ओर, जहाँ पास जो डुआन के पापा होते हैं वो इस बच्चे को ला चुके होते हैं और कहते हैं, ये है तुम्हारे रहने की जगह, यहाँ तुम खेलोगे कूदोगे सब चीज़ करोगे, और मुझे लगता है कि तुम अच्छे से दोस्त भी बना पाओगे। और यार सामने से कोई छोटी सी बच्ची गेट के बाहर से इसे देख रही होती है। फिर वो पास आ जाती है और कहती है, तुम्हारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, वजन वगैरह कम है, 1 मिनट रुको मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। फिर वो जैसे ही उसे निकालती है अपने कैन को, फिर उसी समय उसका जो छोटा सा उंगली होता है वो वहाँ पास कट लग जाता है, जिससे खून आना स्टार्ट हो जाता है। जिसे देखकर जो वाइल्ड बॉय होता है, आई मीन वही ब्लू हेयर बॉय होता है, वो मतलब उसकी आंखों में फिर से कुछ होने लग जाता है। फिर यार कुछ ग्लिच जैसा सीन हमें दिखाया जाता है। उसके बाद जो डुआन के पापा होते हैं वो आते हैं और कहते हैं, वो रात मैंने देखा वो कैसे उस बच्चे को मार दिया। और यार शायद तक उस लड़की को ये शायद मार दिया होगा, ऐसा शायद हुआ होगा, या फिर कुछ और कर दिया होगा। पर हमें दिखाया जा रहा है कि वो बच्ची ज़मीन पे है और जो चाइल्ड होता है वो वहाँ पास खड़ा है और बहुत डेविल से स्माइल दे रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है डुआन की ओर, वो कहते हैं, फिर से, आखिर ये फिर से आ गया, लेकिन अभी मैंने देखा वो क्या था। फिर यार जो डुआन होता है वो पूछता है, आखिर तुम उस रात सनशाइन शेल्टर पे क्या कर रहे थे। जिसके जवाब में जो ब्लू हेयर बॉय होता है वो पहले तो कचड़े का बैग पकड़ता है और कहता है, बकवास, मैं तो बस वहाँ पास सिर्फ ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहा था। फिर जितने भी कचड़े थे डुआन के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद वो अटैक करने के लिए चला जाता है और कहता है, मैं तो बस सनशाइन में ह्यूमन बनने के लिए था। और जो डुआन होता है उसका ये खतरनाक सा अटैक को डॉच कर लेता है। जिसके जवाब में जो ओल्ड रैप होता है वो फिर से पंचों की बारिश कर देता है और हमारे डुआन पे कट लग जाता है। और जो ओल्ड रैप होता है वो बहुत तेज़ी से डुआन पे अटैक कर रहा होता है और पंच करते हुए कहता है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिर ह्यूमन कैसे बनते हैं, क्या सिर्फ अपने हेयर को ब्लू करना केमिकल के कारण से, या फिर अपने हाथ पैर में टैटू बना लेना, क्या ये है ह्यूमन का डेफिनेशन। और यार हमें पता चलता है कि डुआन के मतलब बहुत सारी जगह पे कट लग चुका होता है। ओल्ड रैप कहता है, तो अगर ऐसा है तो मैं तो जहाँ पहले था वहाँ भी एक इंसान ही था। और यार इसकी ये बातें सुनकर अब डुआन होता है वो पक गया होता है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उससे इसको दबाने लग जाता है।
जिसके कारण से ये घुटनों पे बैठ जाता है और डुआन किक मारते हुए कहता है अपनी बकवास बातें को बंद करो और मुझे साफ साफ आंसर दो। ऐसा करके वो उसके फेस पे बहुत तेज़ी से एक घुटना मार देता है। फिर यार ज़मीन पर उसी ओल्ड रैप का मतलब ब्लड यहाँ पर गिर चुका होता है, जिसके कारण से जो ओल्ड रैप होता है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। डुआन अपने मन में सोचता है ये पर्सन ब्लड की स्मेल से और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। और जो ओल्ड रैप होता है वो कहता है एनिमल्स, जानवर, पता है। फिर यार जो ओल्ड रैप होता है वो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस बताता है। जो ओल्ड रैप होता है वो धीरे धीरे अपनी पावर को और भी बढ़ा लेता है और उस डुआन के मतलब जितने भी स्ट्रेंथ है उसे दबा देता है और वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है तो उस दिन पता है एक साधारण सा कारण था जो कि था मैं बस देखना चाहता था कि क्या मैं सच में ह्यूमन बन चुका हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया उस दिन कि मैं उस दिन एक ह्यूमन था। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ हान की ओर, जो कि एक रूम में आ चुका होता है और वहाँ पर डुआन और उसके फादर के जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सभी को देख रहा होता है। और यार देखने के साथ उसे पता चलता है कि जो हाजिन यानी कि डुआन के पापा और ओल्ड रैप इन दोनों के बीच क्या कुछ कनेक्शन था। हान होता है वो मतलब समझता है कि क्या मेरे साथ कोई कोइंसिडेंस हुआ है या फिर कुछ और। इतना कहते ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो। यार ये और कोई नहीं, वही चोई की मैनेजर कहें या फिर इसका असली नाम है किम चियोंग वुल, चल मैनेजर ही कहते हैं वो ज़्यादा बेटर लगता है। वो आ जाती है और कहती है आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में हान कहता है मैं बस चेक करने के लिए आया था कि यहाँ पास कोई आया है कि नहीं आया है। फिर सेक्रेटरी कहती है तो तुम्हारा मतलब स्लिम डोंग मेंबर्स की बात कर रहे हो क्या। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको करंट लग जाता है और हमें किम की तरफ से आवाज़ आती है कि मैंने उसे अभी कुछ समय के लिए रोक लिया है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आखिर तुमने अब तक मेरे बात का आंसर ही नहीं दिया। और ऐसा करके वो बहुत तेज़ी की स्पीड से हान की ओर आगे बढ़ चुकी होती है और बेड पर लेटाकर कहती है आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो। फिर यार बेड पर लेटाकर कहती है आखिर तुम क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो इस प्लेस पे, और वो भी बिना बताए हेडक्वार्टर्स को। ऐसा करके वो हान से पूछ रही होती है। बट यार ये हान के लिए बहुत अच्छा सही समय था, उसके हाथ पाँव को पकड़ता और यही पास मतलब बांध कर रख देता यार। ज़्यादा मत सोचो तुम लोग। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। अब यार 140 चैप्टर कवर हो चुके हैं। आई मीन मतलब ज़्यादा नहीं, 15 चैप्टर तो कवर कर लिए हैं। अब आने वाला एक और चैप्टर है उसे भी जल्दी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार एक चीज़ और, इस पोस्ट में लाने का कोई खास मकसद था क्या किम का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।